आप एक यूसीएल ऑपरेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीवीएम सीएससी बिजली। दोस्तों, इस एमपी पर हम लोग को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग को जो काम करना है यूनिवर्सल क्लाइंट पर ही काम करना है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि बाहर से जीपीएस कैसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग चलिए सेटिंग प्रोसेस में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जीपीएस डिटेल का ऑप्शन है, उस पर आप लोग क्लिक कर देना। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जीपीएस वाले ऑप्शन पर लेके आ जाता है। सबसे पहले अपना जीपीएस मॉडल सेलेक्ट करना है। इसमें 4800 मॉडल है, 9600 मॉडल है। तो जो मेरा है जीपीएस मॉडल 9600 है, तो इसमें हम सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरा यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है मॉडल नंबर। अब हम लोग को स्टार्ट जीपीएस पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर देखेंगे जीपीएस स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे तो आपका जो जीपीएस है वो ट्रैकिंग लेना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, जिससे कि जल्दी ही हम लोग जीपीएस स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रंग करने लगा तो हम लोग देखेंगे तो जीपीएस जो है बिलिंग कर रहा है, तो मतलब आपका जीपीएस स्टार्ट हो चुका है। ये आप जब तक जीपीएस कंटिन्यू रुक नहीं जाता तब तक बिलिंग करता रहेगा। जैसे ही बिलिंग आपका रुक जाता है उसके बाद आप सेव नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेव हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे लैटिट्यूड और लैंडिंग मार्क दोनों ही दिखाई देता है। यहाँ अब हम लोग सेव जीपीएस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सेव जीपीएस जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ जीपीएस का ऑप्शन है अभी भी मेरा बिलिंग कर रहा है, देख सकते हैं। और जीपीएस जैसे ही रुक जाता है तो वहाँ हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे ही सेव करेंगे तो आपका यहाँ जीपीएस का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग सेव जीपीएस पर क्लिक कर देते हैं। आगे की प्रोसेस हम लोग देखेंगे इसमें कि आगे क्या करना है। तो यहाँ हम लोग सेव पहले कर लेते हैं और हमने सेव कर लिया। यहाँ सक्सेसफुल मेरा जीपीएस हो चुका है। अब जो आगे की प्रोसेस है हम लोग को बैक आना है और यूनिवर्सल क्लाइंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऑपरेटर का जो कि आधार नंबर इसमें इंटर किया जाएगा। आपको 3 तरीके से दिखाई देता है, तो हम बायोमेट्रिक के द्वारा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैप्चर डाल के लॉगिन पेज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कैप्चर डाल लेते हैं, यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है बायोमेट्रिक के द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हरा कलर का बत्ती जल रहा है, तो यहाँ पर आप काले वाले में बॉक्स में चेक आउट करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक है वो जलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप अपना थंब लगाएंगे, जो कि ऑपरेटर जो मेरे भाई हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कैप्चर मेरा सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक एंटर वाले पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है फिंगर। जैसे ही वेरीफाई करेंगे ये कुछ प्रोसेस लेगा, जो कि आधार ओटीपी बेस खुल जाता है। तो यहाँ पर जो कि ऑपरेटर भाई के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ओटीपी इंटर कर लेना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो लॉगिन पेज का है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग ओटीपी डाल के लॉगिन पेज करते हैं तो आगे का जो पेज है वो कस्टमर के लिए खुलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा प्रोसेस जो है जान लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट आधार पर ही क्लिक करना है। ये तीनों पर आपको काम नहीं करना है। अगर गलती से भी इस पर टच करते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ कोई भी पेनल्टी चार्ज आपके मेल पे आ सकता है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए अपडेट आधार पर तो करके यहाँ आगे हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही करेंगे सबसे पहले यूडीआई यहाँ पर जो कि ऑपरेटर भाई जो हैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर नहीं लगाएंगे, ये आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ कस्टमर का आधार नंबर ही
डाला जाएगा जिसमें आप मोबाइल नंबर या पता संशोधन करना चाहेंगे उनका ही आधार कार्ड रहेगा। यहाँ पर जैसे यूडीआई का सर्वर के अनुसार आप आधार नंबर डालते हैं, आगे यहाँ आपको नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर प्रोसेस लेगा, जो कि इनका पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एड्रेस प्रूफ है, मोबाइल नंबर है और उसके बाद आपको ईमेल आईडी है। उसके बाद ईमेल आईडी के बाद थोड़ा नीचे लेके आते हैं हम लोग, तो यहाँ वेरिफिकेशन। तो इस चारों चीज़ में आप कुछ भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी आप छेड़छाड़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका आईडी जल्द ही बंद हो जाए, तो ये विशेष आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग मोबाइल वाले पर पहले क्लिक कर लेते हैं, जो कि मोबाइल नंबर अपडेट करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने प्रोसेस लेगा, उसके बाद जो कि बायोमेट्रिक का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर देखेंगे एसआर जनरेट हो चुका है। और थोड़ा हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो कि कस्टमर का बायोमेट्रिक लेते हैं, तो चलिए हम लोग कस्टमर का जो यहाँ बायोमेट्रिक है हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक मेरा सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर असिस्टेंट वाले पर क्लिक करके आधार वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ प्रोसेस लेगा कुछ, इसके बाद आगे जो पेज है वो खुल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पेज है वो खुल गया है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट पर केवल क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। इस आपको एड्रेस प्रूफ में डिटेल वाले में हम लोग आ जाते हैं, कंफर्म एड्रेस में। तो यहाँ थोड़ा नीचे इंस्टॉल करना है आपको। उसके बाद आपको दिखाई देगा मोबाइल अपडेट का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप केवल मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग ओटीपी इंटर कर लेते हैं, जो कि कस्टमर के नंबर पर आ चुका है। और डालने के बाद यहाँ वेरीफाई कर देना है। तो चलिए यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुल मेरा हो चुका है। अब यहाँ पर क्लोज कर देना है और यहाँ पर सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई देगा, इस पर चेकआउट करेंगे। यहाँ आपको नेक्स्ट भी यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आगे प्रोसेस लेगा। उसके बाद आपको डिटेल शो करने लगेगा, जो कि डिटेल आप अपने हिसाब से मोबाइल नंबर, आधार, ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर अब हम लोग को कंफर्म करना है, जिससे कि ये पता चलेगा कि आगे के नेक्स्ट पर आपका ऑपरेटर का यहाँ बायोमेट्रिक लगेगा। जैसे ही ऑपरेटर का बायोमेट्रिक लगता है, उसके बाद सक्सेसफुल यहाँ बायोमेट्रिक हो जाता है। तो चलिए हम लोग बायोमेट्रिक लगाने के बाद यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। ये कुछ प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपको प्रिंट आउट पर लेके आ जाता है। सबसे पहले यहाँ आप प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। जो मेरा प्रिंटर है वो आ चुका है प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ हम लोग प्रिंट वाले पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा प्रिंट आउट निकल आता है। तो आगे की जो आपको पैक कैसे जनरेट करना है फिर भी इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग CSC पर चलते हैं। हम अपने CSC आईडी में आ चुके हैं। अब UDI पैक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको NST ID डाल देना है। जैसे कि हम बता रहे हैं यूपी से हैं तो यूपी डालेंगे, अगर आप लोग जहाँ से भी हैं वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। अपना सर्टिफिकेट आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, यहाँ वॉलेट पिन डाल देना है और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ मेरा पैक जो है जनरेट हो जाता है। इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर से अपने आधार केंद्र वाले पोर्टल पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप लोग पैक अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इसे इंटर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इंटर करने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही वेरीफाई लेंगे, वेरीफाई हो जाता है। यहाँ देखेंगे पैक कोड वेरीफाई सक्सेसफुल, तो यहाँ क्लोज कर देना है। आपको प्रिंट भी
इसमें स्कैन भी कर लेना है। तो स्कैन करने के बाद थोड़ा कुछ प्रोसेस लेगा, आपके सामने डिटेल खुल के आ जाता है, जिससे कि आप लोग को इसमें पूरा डिटेल मैं बता दिया। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा आपका फिंगर, आपका सिग्नेचर, आपका कस्टमर का सिग्नेचर इसमें लगेगा। उसके बाद ये भी फिर अपडेट कर देना है, फिर से ये सर्च लेगा, सक्सेसफुल हो जाता है। अब रहती है आपका इनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरना है। इसके पहले भी वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं जो इनरोलमेंट फॉर्म को। तो चलिए हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग लेने में टाइम ले रहा है, तो आप लोग यहाँ विशेष ध्यान देना है। सर्वर के वजह से ही बहुत स्लो चलता है, तो आप लोग को लाइव ही दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि कितना टाइम लग रहा है स्कैन करने में। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा। यही है जो कि अंतिम फाइनल मेरा। तो यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा डिटेल पूरा कंप्लीट सही है, तो यहाँ अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करते हैं फिर से प्रोसेस लेगा, यहाँ जो कट्टम दिखाई दे रहा है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ सबमिट पर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ये प्रोसेस लेगा, जो कि एक कोड जनरेट हो जाएगा। उस कोड को आप चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर में मोबाइल नंबर आपका जुड़ जाता है, नहीं तो नियमतम है 4 घंटे के अंदर मोबाइल जुड़ जाता है। अगर छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा के रखें कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक मिलता रहे।